आज हम देखेंगे नागराज सीरीज़ की पहली कॉमिक्स नागराज का तीसरा भाग। पहले दो भागों में आपने देखा किस तरह नागमणि नागराज की बोली लगाता है और उसे बुलडॉग खरीद लेता है। बुलडॉग खरीदने के बाद नागराज को एक मंदिर से मूर्ति चुराने के लिए कहता है और नागराज वह मूर्ति चुराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन क्या नागराज यह मूर्ति लेकर बुलडॉग के पास पहुंचा? ये जानने के लिए आइए देखते हैं नागराज कॉमिक्स की पहली कॉमिक्स नागराज का तीसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। कुछ आगे बढ़ने पर ओह, सड़क पर पेड़ गिरा पड़ा है। गाड़ी आगे नहीं निकल सकती। इस पेड़ को सड़क से हटा दूं। ऐसे ऐसे पेड़ों को तो मैं उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। पूरी ताकत लगाने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हो रहा है। कोशिश करो, शायद तुम इसे हटाने में सफल हो जाओ। जब तक इस पेड़ की शाखा पर मेरा पाँव जमा हुआ है, तुम इसे उठा नहीं सकते। यह तो कोई सन्यासी है, सफ़ेद बालों वाला। ये पेड़ तुमने गिराया है? हाँ, मैंने गिराया है और मैं ही इसे हटा सकता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे वह मूर्ति चाहिए। ओह, तो यही बात है। मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो? तुम जैसे इंसान का कोई रास्ता नहीं हुआ करता। तुम भटके हुए इंसान हो। कहीं ये बाबा गोरखनाथ तो नहीं? तुम सही सोच रहे हो बालक। मैं ही गोरखनाथ हूँ। यह मूर्ति वापिस मंदिर में जाएगी। मैं तुम जैसे साधु संतों की हत्या नहीं करता, इसलिए बेहतर है कि इस पेड़ को हटा दो और मुझे जाने दो। लो, मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी किए देता हूँ। पेड़ हट गया। अब मूर्ति मेरे हवाले कर दो और फिर तुम जा सकते हो। यदि तुमने मेरा कहना ना माना तो फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा और फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। देखता हूँ तुम मुझसे मूर्ति कैसे हासिल करते हो। मैं जा रहा हूँ। ओह, मेरे गले में फंदा। मेरे सारे नाग वापस पलट रहे हैं। उसके कंधे पर काला नेवला बैठा है। काला नेवला शिकांगी। शिकांगी, वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है। शिकांगी नेवले का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। मैं इसकी असीमित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए। शिकांगी नागराज के चारों तरफ घूमने लगा। ओह, इसने मेरे चारों तरफ जादुई लकीर खींच दी है। तभी भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। अगर यही इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करेंगे। महात्मा गोरखनाथ ने वशीकरण विद्या द्वारा नागराज के दिमागी हालात जानने शुरू कर दिए। नागराज, तुम नागमणि जैसे शैतान के गुलाम हो। उसने तुम्हें बनाया है। इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं। सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। तुम्हारे दिमाग के चित्र अब मेरे दिमाग में उजागर होंगे। नागमणि इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। वह सांपों का विशेषज्ञ था और सांप पकड़ने के लिए जंगलों में भ्रमण करता था। एक दिन वह जंगल में पहुंचा तो यह तो किसी नाग देवता का पुराना मंदिर मालूम पड़ता है। नागमणि को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह मंदिर में दाखिल हो गया। अरे बच्चा, ओह कितना प्यारा बच्चा है। मैं इसे पालूंगा। फिर जैसे ही नागमणि ने बच्चे को गोद में लिया, एक नाग फुंकारता हुआ उसके मार्ग में आ खड़ा हुआ। ये तो इच्छाधारी नाग है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और तभी इच्छाधारी नाग ने इंसानी रूप धर लिया। मेरी दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। ए इंसान, तू जो भी है, गौर से मेरी बात सुन। एक लड़की मेरी पुजारिन थी। किसी ने उसके साथ अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप यह बच्चा पैदा हुआ। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरी शरण में छोड़ दिया। तब से यह बच्चा इसी जगह है। मुझे इस बच्चे के संरक्षक की ज़रूरत थी जो इसे पाल पोस कर जवान करे और इसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के काबिल बना सके। मुझ पर विश्वास करो।
मैं इसे वैसे ही बना दूंगा जैसे तुम चाहते हो। मैं इस बच्चे को पराक्रमी व बलवान बनाना चाहता हूँ। आज से 20 वर्ष बाद तुम इस जगह आना। मैं तुम्हें मृत अवस्था में मिलूँगा। तुम मेरी कंठ से विष की थैली निकाल लेना और मेरे शरीर का भस्म बनाकर इस बच्चे को खिला देना। इसमें एक दिन मेरे जैसी योग्यताएं अपने आप ही पैदा हो जाएंगी। फिर वह सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। परंतु याद रहे, मेरी भस्म बनाकर खिलाने से पहले इस बच्चे को 1000 जहरीले सांपों से डसवाना होगा। हल्के जहर से तुम इस पर प्रयोग करोगे और सबसे अंत में तुम मेरे कंठ से निकली जहर की थैली से इसके शरीर में मालिश करोगे। थोड़ा सा जहर इसकी जीभा से स्पर्श कराओगे और तब यह नागराज बन जाएगा। सांपों की कोई भी नस्ल इसे पराजित ना कर सकेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और नागमणि ने उस बच्चे पर प्रयोग शुरू कर दिए। स्नेक मैन, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। जिस तरह राजा विष कन्या बनाते थे, मैं विष नर बनाऊंगा जिसके 1000 सांप गुलाम होंगे। नागमणि ने उस पर अपने जहरीले सांपों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इसमें गजब की क्षमता पैदा होती जा रही है। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। नागमणि के घर में ही नागराज बड़ा हुआ। अब वह वक्त आ गया है जब इच्छाधारी की भस्म इसे खिलाई। ओह, अभूतपूर्व! इसके जिस्म की रंगत बदल रही है। कुछ दिन बाद यह एक खौफनाक नाग की तरह नज़र आ रहा है जिसका चेहरा इंसानों जैसा है। मैं सफल हो गया नागराज पर। अब मेरी अंतिम प्रयोग बाकी है। नागराज के जिस्म पर इच्छाधारी सांप के जहर की मालिश की गई। लेकिन मुझे इसके ब्रेन पर कंट्रोल रखना होगा। अब कुछ वर्ष बाद इसमें इच्छाधारी सांप की सब गुण आ जाएंगे। नागमणि ने नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन करके उसमें एक कैप्सूल फिक्स कर दिया। अब इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जो मैं सोचूंगा वही इसकी सोच होगी। नागराज, तुम मेरे गुलाम हो। तुम एक ऐसी मशीन हो जो मेरे लिए काम करेगी। हाँ आका, मैं आपका गुलाम हूँ। 1000 सांप तुम्हारे रक्त में अदृश्य हो चुके हैं। जब तुम उन्हें जगाओगे तो वह तुम्हारे हाथों से ज़िंदा होकर बाहर निकल आएगी और एक दिन तुम में स्वतः अदृश्य होने की शक्ति उत्पन्न होगी। तब तुम इच्छाधारी सांप की संपूर्ण योग्यताएं प्राप्त कर लोगे। इस तरह गोरखनाथ ने नागराज की उत्पत्ति की पूरी कहानी जान ली। नागमणि इसे अपनी स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। इसके मस्तिष्क का कैप्सूल निकाल देना चाहिए। गोरखनाथ ने योग विद्याओं में नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया और पिरोया गया कैप्सूल नष्ट कर दिया। ये है वह कैप्सूल। जब नागराज को होश आया। अब तुम ठीक हो? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत तरोताज़ा, जैसे कोई बोझ हट गया हो। क्या तुम आतंकवादी गिरोह के लिए अब भी काम करोगे? क्या तुम अब भी नागमणि के गुलाम हो? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। वह सारे दृश्य मुझे याद आ रहे हैं। मुझसे कितने भयंकर अपराध करवाया जाने वाला था। लेकिन असली जंग अब से शुरू होगी। मैं दुनिया से आतंकवादी गिरोह का सफाया कर दूंगा। मैं इन गिरोह के सरदारों को पहचान चुका हूँ। अब अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह सकेंगे। इसे सज़ा मिल गई। यह सही रास्ते पर आ गया। आपकी चमत्कारी श्रीकांगी नेवले ने मुझे घेर लिया था। अगर यह देवता तुल्य नेवला आपके पास ना होता तो मैं आपके काबू में नहीं आ सकता। काला नेवला शिकांगी नस्ल का होता है जिसके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। यह नेवला वशीकरण शक्ति का स्वामी माना जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी जादुई शक्ति है। जंगली लोग इसकी पूजा करते हैं और जादूगर अपनी कला के लिए इसकी साधना करते हैं।
यह नेवला गोरखनाथ ने बड़ी साधना से प्राप्त किया था और जब से शिकांगी उसके पास था वह रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बन गया था। मुझे शिकांगी ने ही इस बात की सूचना दी थी कि तुम मूर्ति चुरा कर भाग रहे हो और किस रास्ते से भाग रहे हो। जाओ, शिकांगी की कृपा से तुम आज़ाद हो गए हो। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप सचमुच देवता है। ना जाने मुझसे कितना अपराध होता और ना जाने कब तक मैं नागमणि की गुलामी करता रहता। और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तुम मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपनी मस्तिष्क में खड़ा पाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नागराज का नया जन्म हो चुका था। उसे बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था और वे आतंकवादी गिरोह के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। अब देखना यह है कि उसका निशाना सबसे पहले कौन बनता है। उधर गोरखनाथ ने मूर्ति को यथास्थान उसी मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति तत्काल लौट आने से सांप्रदायिक हिंसा रुक गई और कबीलों में गोरखनाथ की जय जयकार होने लगी। नागराज अपने सफ़र पर निकल